बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीने की जलन और तेज़ाबियत का इलाज। आजकल हर दूसरा शख्स जिस समय तेज़ाबियत से दोचार है, बजाय ये आम सा नज़र आने वाला मसला है, सीने में जलन और अल्सर जैसी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आज मैं आपके लिए 5 ऐसी ग़िज़ाएँ लेकर आई हूँ जो तेज़ाबियत से महफूज रहने में मदद देती हैं। नंबर 1 है केला। केला एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जो सारा साल और हर मौसम में दस्तयाब होता है। इसमें मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और B6 के अलावा मैग्नीशियम और पोटाशियम की खासी मिकदार पाई जाती है। ऐसे अफराद जिन्हें अक्सर तेज़ाबियत की शिकायत रहती है, इनके लिए केला एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके इंतखाब से उनके मैदे का हल काफ़ी हद तक हल हो सकता है। ये ग़िज़ा की नाली के अतराफ में एक हिफाजती तह बनाता है, जिसके बायस सीने में जलन और तेज़ाबियत की शिकायत में आराम आता है। साथ ही ये हाज़मे में भी नहायत मुफीद है। जर्मनी में होने वाली एक तहकीक से अख़ज़ हुआ कि ये फल बेचैनी, परेशानी और बेसुकूनी को कम करने में भी मदद देता है और पट्टों के दर्द में भी बड़ा मुफीद फल है। नंबर 2 है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ मसलन अस्पारगस, बंद गोभी और सलाद का इस्तेमाल मैदे के मसाइल से दो चार अफराद के लिए नहायत मुफीद है, क्योंकि ये हरी सब्जियाँ हज़म करने में आसान हैं, यानी ये आसानी से हज़म हो जाती हैं। ताहम इन सब्जियों के साथ चिकनाई से भरपूर ड्रेसिंग का इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। कोशिश करें और इसके बदले इन्हें काट कर हल्की सी भाप दें और इसमें लीमू का रस और ज़रा सा ऑलिव ऑयल शामिल करें। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लेवर हासिल करने के लिए इजाफे के तौर पर सेहत बख्श जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, जैसा कि तुलसी और ऑर्गेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे टेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप आसानी से इसको खा सकेंगे। या पुदीने के पत्ते शामिल कर लें। अलबत्ता काली मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल करने से गुरेज करें, ये तेज़ाबियत पैदा कर सकती हैं। नंबर 3 है जई का दलिया। जई का दलिया जिस्म तेज़ाबियत पैदा करने वाले अज्जा को जज़्ब करता है। ये मैदे के अतराफ में एक हिफाजती तह के तौर पर काम करता है। ताहम चिकनाई से भरपूर डेयरी मसनूआत जैसे कि फुल क्रीम दूध तेज़ाबी खुसूसियात रखता है, इनसे गुरेज करें। इसके इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। बेहतर है कि कम चिकनाई वाली शिया इस्तेमाल करें, जैसा कि कम चिकनाई वाला दूध है या पानी। इनके साथ चुटकी भर दालचीनी का इस्तेमाल करें, ये इंतहाई मौसर साबित होगा। नंबर 4 है अदरक। तेज़ाबियत के मसले से निपटने के लिए अदरक का इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है। इसमें सोजिश से मुकाबला करने के तमाम तर खसूसियात पाई जाती हैं, जो तेज़ाबियत के बायस मैदे में होने वाली जलन और बेचैनी से निजात दिलाती है। अदरक का इस्तेमाल अगर साबित किया जाए तो भी बहुत अच्छा है, या अगर इसको कैवे वगैरह में डालकर किया जाए तो ये भी बेहतर है। अदरक की चाय ना सिर्फ जायके में बेहतरीन है, बल्कि इंतहाई सेहत बख्श भी है। अदरक को साबित खाया भी जा सकता है, कैवे में भी यूज़ किया जा सकता है। नंबर 5 है सौंफ। तेज़ाबियत के इलाज में सौंफ को इंतहाई मौसर समझा जाता है। आप इसे दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं और अगर चाहें तो अपने सलाद का हिस्सा भी बना सकते हैं। मतलब इसको चबाकर भी खा सकते हैं या सलाद पे ऊपर डाल लें या पीस कर खा लें, जैसे भी इजी लगे। उबलते हुए पानी में 1 मुट्ठी सौंफ और हस्बे जायका शहद शामिल करें। सौंफ का शरबत तैयार कीजिए और इसका बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए। ये तेज़ाबियत से